ये नौजवान बच्चे हैं 18 से 20-25 साल वाले, ये स्पीड से भी चलते हैं और एक्सीडेंट भी ज़्यादा होते हैं और एक्सीडेंट होने की संभावना भी पूर्ण रहती है। इसलिए इनको ये अंकुश लगाने के लिए समझाइश भी की जा रही है और हेलमेट के चालान भी किए जा रहे हैं। एक बात और हुआ है, जब पुलिस रोका है कोई मोटरसाइकिल वाला तो कोई राजनेता को फोन आवा है, कोई और आवा, तो इनका भी तो राजनेता का फोन आओ तो हेलमेट में चालान करना ही पड़ेगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोग हेलमेट लगाएं, हेलमेट का यूज करें। जाऊँ को दूर जाऊँ तो ना हेलमेट लेके जाऊँ। अब वो आगे लगाओगा ना हेलमेट, चाहे खानो खाने जाओ अपन भी लगाओगा ना। लगाऊँ। सड़क सुरक्षा के तहत बिना हेलमेट पहने हुए दोपहिया वाहन चलाने वालों के खिलाफ में सघन अभियान चलाया गया था। 60 व्यक्ति ऐसे जो बिना हेलमेट पहने हुए मोटरसाइकिल चला के आए, उनका हमने चालान किया है। हेलमेट को बोझ नहीं समझें। इस समस्या के पीछे समझाइश का दौर काफ़ी दिन से जारी है, लेकिन उससे जब ज़्यादातर कोई सुधार नहीं दिखा है तो हर काम को सक्सेस करने के लिए एनफोर्समेंट प्रभावी बहुत जरूरी है। शुरू हो गया है नयारा महा बचत उत्सव। अब नयारा के पेट्रोल पंप्स पर मिल रहा है मार्केट रेट से 1 रुपीज प्रति लीटर कम पर पेट्रोल। सारा दर्शकों राम राम, मैं अरविंद और थे देख रहे हो खबरियो। आज पूछा झुंझुनू जिले का गुड्डागोड़ जी तहसील में आज पूरा राजस्थान में हेलमेट डे, तो गुड्डागोड़ जी की पुलिस बड़ी मुस्तैदी है और गुड्डागोड़ जी जो थाना अभी के सामने ही खड़े हैं, जो का हेलमेट नहीं लगा रहे हैं, बन कुछ लोग समझा इसका थ्रू छोड़ रहे हैं, कुछ को चालान भी पेश कर रहे हैं। पूरी बातचीत कर रहे हैं कि कितनों के चालान हिजगा कर दिया और कितना के समझा इसके द्वारा छोड़ा गया ही और कितनों के है जो यूँ जनता का मैंने प्रभाव पड़ेगा कि हेलमेट लगा के लोग अमित और थे देख सको अभी भी कुछ लोग हिजगा हेलमेट लगा के पूरे नियमों को पालन के साथ साथ जा रहे हैं और कुछ लोग बिना हेलमेट के जा रहे हैं। तो वन पुलिस है जगी रुका है कि कुछ ने समझा इसका थ्रू छोड़ा है और कुछ को चालान भी पेश करे हैं। अभी आज राजस्थान में पूरा राजस्थान में हेलमेट डे मनाया जा रहा है, क्या को उद्देश्य है पहले तो यहाँ बताओ। आज राजस्थान पूरे राजस्थान में माननीय श्रीमान यातायात पुलिस महानिदेशक के ओर से एक दिवसीय हेलमेट का अभियान चलाया गया है, जिस मुताबिक आदेश के आज सुबह 8 बजे से शाम के 6 बजे तक जितने भी हेलमेट जो व्हीकल चला रहे हैं उनके चालान किए जाएंगे और नियमानुसार उनकी कार्रवाई की जाएगी। के को मुख्य उद्देश्य क्या है हेलमेट देने को? सबसे ज़्यादा ये नौजवान बच्चे हैं 18 से 20-25 साल वाले, ये स्पीड से भी चलते हैं और एक्सीडेंट भी ज़्यादा होते हैं और एक्सीडेंट होने की संभावना भी पूर्ण रहती है। इसलिए इनको ये अंकुश लगाने के लिए समझाइश भी की जा रही है और हेलमेट के चालान भी किए जा रहे हैं। कितना के कुछ चालान कर दिया अभी? अब तक हमने 20 हेलमेट के चालान कर दिए। अच्छा, अभी अब बात करें तो कुछ लोगों ने समझा इसके थ्रू भी छोड़े जा रहे हैं। हाँ, समझा इसके थ्रू भी छोड़े हैं। जो एजेड आदमी थे उन्होंने कहा दुकान पर आ गया, मैं दवाई लेने के लिए आ गया, या इसलिए उनको समझा इसके थ्रू छोड़े हैं। एक बात और हुआ है, जब पुलिस रोका है कोई मोटरसाइकिल वाला तो कोई राजनेता को फोन आवा है, कोई और आवा, तो इनका भी तो राजनेता का फोन आओ तो हेलमेट में चालान करना ही पड़ेगा। बिल्कुल। वो यदि राजनेता फोन करता है तो उसकी उम्र भी देखी जाएगी, बूढ़ा आदमी है, बुजुर्ग आदमी है या अपने काम से है, अदरवाइज ये नौजवान टिंगर आते हैं उनको नहीं छोड़ते हैं। पुलिस प्रशासन है जी थे भी बड़ा मुस्तैद हो, हेलमेट को चालान है जो हेलमेट लगाना चाहिए, बिम खुद की स्वयं की सुरक्षा हुआ के बावजूद भी जनता लगाओगे ना तो थे की अपील करना चाहूँ भाई। मैं तो यही अपील करना चाह रहे हैं कि कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा हेलमेट लगाएं, दुर्घटना से वंचित रहें। ज़िंदगी बार बार नहीं मिलती है, इसलिए दुर्घटना से बचने के लिए ये हेलमेट का जो सरकार ने नियम चला रखे हमारे अधिकारियों का आदेश है, क्योंकि सबसे ज़्यादा हेलमेट के एक्सीडेंट होते हैं। तो अभी आप ASI महावीर जी बातचीत करी है, कितना के कुछ चालान कर दिए हैं, कितना अभी आज 8 बजे लेके 6 बजे तक को यो जो हेलमेट को यो अभियान है वो पूरा राजस्थान में चल रहा है। आप और भी दिखा सकते हैं जहाँ बिना हेलमेट का बन पकड़े भी जा रहे हैं और कुछ ने समझा इसका थ्रू भी छोड़े जा रहे हैं। जहाँ आपने कॉन्स्टेबल से विकास यहाँ भी बातचीत कर सकें कि भाई साहब सारा जना रुक जाएंगे थारे सारे पर ही क्या भाई साहब कही है, क्या तेज़ स्पीड में जाते हैं तो उनको नहीं रोकते, क्या कोई गिर जाएगा और है तो चोट लग जाएगी। जो सही हैं लोग वो रुक जाते हैं और नहीं कई यहाँ भी करे ना कि पुलिस थे इशारों करो रुकवाने को, फिर भी वह भागो प्रयास करे जाता। हाँ, वो कई है जो ऐसे थोड़े बदमाश प्रवृत्ति के लोग हैं जो भाग जाते हैं, बाइक घुमा कर ले जाते हैं, तो इनके फिसलने से गिरने का भय रहता है। क्या कुछ अपील करना चाहो थे? ये है अपील ये सर की मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोग हेलमेट लगाएं, हेलमेट का यूज करें, उनकी हैबिट में हो जाए, जिससे क्या एक्सीडेंट भी हो तो इंजरी नहीं हो ज़्यादा और सेफ रहे। सीरी है जो सिर में चोट लगने से व्यक्ति ख़त्म हो सकता है। हाँ, क्या नाम है साहब? निर्मल सिंह। हेलमेट का लगा रहे क्यों? खाना खाने जा रहे हो? आज ध्यान को नहीं होगा था है आज के हेलमेट तो हमेशा ही लगाना चाहिए ना बाइक पर चलाना। 2 मिनट रुकिए। हाँ,
हमेशा बाइक पर बैठना हेलमेट लगाना चाहिए। दुकान खानो खाना आयो जती देर खानो खाना आना एक्सीडेंट को नहीं होगी। अति दूर है तो होटल है टिप्पण ले नहीं आयो खाली एक्सीडेंट तो 100 मीटर चालता भी हो जाएगा साहब, वो नहीं हो जाएंगे। किकले प्रयास कर रहे हैं की सुरक्षा हुआ हेलमेट लगाओ मांग के लिए पर दूर जावा को नहीं दूर जाऊँ तो ना हेलमेट लेके जाऊँ। अब वो आगे लगाओगा ना हेलमेट, चाहे खानो खाने जाओ अपन भी लगाओगा ना लगाऊँ। ठीक। अभी अब बात करें कि आज जी ही राजस्थान पूरा राजस्थान प्रदेश का मैंने यातायात नियमों की पालन करवाने के लिए जी आज हेलमेट डे मनाया जा रहे हो यातायात पुलिस मुख्यालय के द्वारा निर्देशानुसार। तो अब गुड्ढागोड़ जिम लगातार अपडेट दे रहे हैं। श्रीमान CI वीर सिंह जी गुज्जर ही जगह आज आकर निर्देश में गुड्ढागोड़ जी तीनों चौकी और थाने के ऊपर कितना के चालान हुए पूरी जानकारी था दिवस यहाँ सब। नमस्कार। नमस्कार। आज तीनों चौकियां मिला कि आपने लगभग थाने पर कितना के चालान करेंगे? आज के दिन संपूर्ण राजस्थान में सड़क सुरक्षा के तहत बिना हेलमेट पहने हुए दोपहिया वाहन चलाने वालों के खिलाफ में सघन अभियान चलाया गया था, जिसके तहत मेरे थाना गुड्ढागोड़ जी के द्वारा 3 टीमों का गठन किया गया, जिसमें एक टीम में मैं स्वयं था और यहाँ का मौजूदा हमारा ट्रैफिक का जाब्ता भी हमारे साथ ही था। हम सब ने मिल करके, जिसमें मेरे थाने की 60 व्यक्ति ऐसे जो बिना हेलमेट पहने हुए मोटरसाइकिल चला के आए, उनका हमने चालान किया है। चालान करने के बाद में समझाइश भी की है कि आपकी ज़िंदगी है वो बहुत ही अनमोल है आपके परिवार के लिए। शरीर का सबसे कोमल हिस्सा होता है, सबसे नाजुक हिस्सा और सबसे संवेदनशील और बॉडी का मेन पार्ट होता है। अगर ये सुरक्षित है आपका तो आपकी ज़िंदगी बहुत सुरक्षित रहेगी। इसमें थोड़ी सी चोट आने के बाद में आपके पैरालिसिस हो सकता है, आपके हेड इंजरी गहरी होने के बाद में आपकी मौत भी हो सकती है। कालांतर तक लंबे समय तक आप हॉस्पिटल में भी एडमिट रह सकते हो, जिससे आपकी सारी घर की व्यवस्थाएं चरमराएंगी और आप आजीवन के लिए बिल्कुल विकलांग और असहाय स्थिति में अपनी ज़िंदगी को धकेल दोगे। अच्छा, मेरा एक सवाल है सर, लगभग समझाइश भी करी है या फिर जो का भी आया बाको चला नहीं करे सबको? नहीं, चालान किया है। आज तो हमें चालान प्रभावी कार्रवाई करनी थी, चालान किया है। बाकी की समझाइश के दौर हमने आज से 2-3 महीने पहले तक सारे विद्यालय, बड़े बड़े स्कूल जिसमें बच्चे दोपहिया वाहन यूज़ करते थे, वहाँ जा कर के हमने इस हेलमेट की गरिमा के बारे में, इसके महत्व के बारे में, जो बच्चे स्कूल आते जाते समय दोपहिया वाहन यूज़ करते हैं उनको उसका महत्व बताया, इसकी आवश्यकता बताई। ये पूरे परिवार की हंसती खेलती ज़िंदगी के लिए, मान लो एक बच्चे की परवरिश की, वो बड़ा हुआ और बड़ा होने के बाद में जब माँ बाप का सहारा बना, उसी पीरियड में हेड इंजरी होने के कारण उसकी, अगर मान लो चोटिल हुआ, वो चोटिल होने के कारण काफ़ी लंबे समय तक उसकी सामान्य ज़िंदगी वो प्रभावित हुई। तो इन बातों की ब्रीफिंग हमने पहले की, लेकिन आज हमने टोटल प्रभावी MB एक्ट की कार्रवाई में बिना हेलमेट पहने हुए कार्रवाई की है और 60 कार्रवाई टोटल मिला के मेरे थाने के द्वारा की है, जिसमें 10 कार्रवाई हमारे यहाँ जो हमारे जिला हेडक्वार्टर ट्रैफिक के जो ओनार सिंह हेड कांस्टेबल है और उनके सहयोगी के द्वारा 10 कार्रवाई उनके द्वारा की गई हैं और अन्य MB एक्ट में भी हमने 10 चालान बनाए हैं। अच्छा, एक सवाल और है कि जी आज तो पुलिस मुख्यालय यातायात पुलिस मुख्यालय का निर्देश है या फिर हमेशा गुड्ढागोड़ जी की थाना की पुलिस है जी मुस्तैद रहेगी हेलमेट लगाने के लिए, यातायात नियमों का पालन करवाने? नहीं, इससे पूर्व में भी हम लगातार अनवरल प्रति डे के आधार से हम अलग अलग जगह बदल के लोकल रूटों पर, लिंक रोडों पर भी हमने हेलमेट की कार्रवाई की है, बिना हेलमेट वाहन चलाने वालों की। और ये आज तो अभियान के तौर पे की है, लेकिन इसके बाद में ये जो कार्रवाई है ये अनवरल जारी रहेगी, आगे तक भी जारी रहेगी। ये मुख्य उद्देश्य है कि सरकार को राजस्व बढ़ाना ही राजस्थान पुलिस को मुख्य उद्देश्य है। लोगों समझाइश करके एक यातायात नियमों को पालन करें कि कोई के सिर में चोट लग जाए भी, उनकी डेथ भी हो जाए, तो बिकले समझाइश को दौर भी एक इन सबके परिप्रेक्ष्य में मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट का या पुलिस मुख्यालय का ये उद्देश्य कतई नहीं है कि राजस्व वसूली की जाए। पूरे इंडिया के अंदर अगर राजस्थान का आंकड़ा देखा जाए, जहाँ हेड इंजरी के बाद में जो कैजुअलिटी दर है, जो मृत्यु दर है, वो सबसे ज़्यादा है। और इस मृत्यु दर को कंट्रोल करने के लिए पुलिस मुख्यालय प्लस राज्य सरकार दोनों की तरफ से ही ये आह्वान किया गया है कि किसी भी कीमत में यातायात के जो नियम है उनको फॉलो करें, दोपहिया वाहन वाले हेलमेट का यूज़ करें और हेलमेट को बोझ नहीं समझें। अगर मान लो हेलमेट लगाने के बाद में कोई दोपहिया वाहन वाला अगर गाड़ी स्लिप होती है, कोई एक्सीडेंट होता है, तो बॉडी के और हिस्से में चोट आने के बाद में वो जुड़ जाएगी, लेकिन हेड इंजरी बनने के बाद में उस व्यक्ति की जिसके हेड इंजरी बनी है वो या तो मौके पर ही उसकी हेड इंजरी से डेथ हो जाएगी, और अगर डेथ नहीं हुई
तो कालांतर तक इसका बहुत साइड इफेक्ट रहेगा। ज़्यादा चोट लगने के बाद में आई साइड चली जाएगी, पैरालाइसिस हो जाएगा और उसके साथ साथ और भी गंभीर तरीके की बीमारियां शरीर में बन जाएंगी। ऐसी इस चोट के कारण जो कालांतर में कैंसर का भी कारण बन सकती हैं और कोई भयंकर बीमारी का कारण बन सकती है। इसलिए राजस्थान पुलिस का ध्येय है वो यही है कि आराम से एक बच्चा जो या एक बंदा वो परिवार के लिए बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, और अगर रोड का सफ़र वो दोपहिया वाहन पे करता है तो हेलमेट का यूज़ करे। इस समस्या के पीछे समझाइश का दौर काफ़ी दिन से जारी है, लेकिन उससे जब ज़्यादातर कोई सुधार नहीं दिखा है तो हर काम को सक्सेस करने के लिए एनफोर्समेंट प्रभावी बहुत ज़रूरी है।